भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादिया नामक स्थान पे हुआ था। वे झावेर भाई पटेल और लाडबाई की चौथी संतान थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी 10वीं कक्षा 22 साल की उम्र में पास किया था। पटेल बैरिस्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया और वापस आकर अहमदाबाद में ही वकालत करने लगे। वे बहुत ही कुशल वकील थे। उसी समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन भी तेज हो गया था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। लोगों ने सरकार से करों में छूट की मांग की, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तब सरदार पटेल महात्मा गांधी जी के साथ किसानों का नेतृत्व किए, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने उस वर्ष करों में राहत दी। राजनीति में सरदार पटेल की यह पहली बड़ी सफलता थी। समय के साथ साथ भारतीय राजनीति में उनका नाम जाने माने लोगों में गिना जाने लगा। सरदार पटेल कहते हैं कि मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में गरीब किसानों के खेतों की भूमि में हुआ है। वे सदैव ही जमीन से जुड़े हुए नेता थे। इसलिए 1928 में बारदोली नामक स्थान पर जब प्रांतीय सरकार ने करों में मनमाने रूप से वृद्धि किया, तो पटेल किसानों की आवाज़ बने, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सरकार को इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और इसी आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। देशवासियों के एकजुट प्रयास के चलते 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, जिसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने। अब भारत भले ही आज़ाद हो गया था, पर देश के सामने चुनौती थी 565 रियासतों को एक साथ लाकर भारतवर्ष को आकार देने की। सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री का पद भी संभाल रहे थे। गृह मंत्री के रूप में अब इन रियासतों को भारत में जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही करना था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों का विलय भारत में सफलतापूर्वक कर लिया गया। हैदराबाद स्टेट के विलय के लिए उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया और जूनागढ़ के लिए भी उन्होंने सेना का प्रयोग किया। अपनी सूझबूझ, तीक्ष्ण कूटनीति और कुशल नेतृत्व के दम पर ही उन्होंने इतने मुश्किल कार्य को आसानी से कर दिखाया। भारत के एकीकरण में उनके नेतृत्व के योगदान के लिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह सरदार पटेल जी ने भारत का किया था। इसीलिए उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2014 से की गई। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया। भारत के एकीकरण में उनके प्रयास के लिए भारत सरकार द्वारा 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और देश की अखंडता को सुनिश्चित करने वाले सरदार पटेल के सम्मान में भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। भारत को यूनाइट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का नाम भी स्टैचू ऑफ यूनिटी है,
जो कि गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित है। तो कैसा लगा आपको भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बनाया हमारा ये वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।